करते हैं, फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत कर रहे हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। अब हम नियुक्ति देने वाले हैं, 9,500 सेकंड ग्रेड के दे दिए, हेडमास्टर के दे दिए, लाइब्रेरियन की नियुक्तियां दी हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष की एग्ज़ाम हो चुकी है, बाकी भर्तियां चल रही हैं। थर्ड ग्रेड की 31,000 की 25 अप्रैल को एग्ज़ाम कराने की घोषणा कर दी है, उसकी विज्ञप्ति 1-2 दिन में निकलने वाली है। तो ऐसे में जो बेरोजगार युवा थे, जो भारतीय जनता पार्टी के समय बिल्कुल निराश हो गए थे, उनको एक आशा जगी है, उनको नौकरियां मिल रही हैं। और आपने देखा होगा कि आज एक भी कोई भी वर्ग असंतोष में नहीं है। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है और सबको साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल भी केवल वादे किए, वादों पे काम नहीं किया, और एनडीए की सरकार ने भी 7 साल से केवल वादे ही वादे कर रहे हैं और नए नए जो स्टंट लाते हैं। आप देखिए, कभी मोदी जी किसानों से बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जहां शासन है जिस स्टेट में, वहां पर लिमिटेड और पहले से प्रायोजित किसानों से बात करते हैं। जो किसान लाखों सड़कों पे बैठे हैं आज 40 दिन से ठंड में, जो है वो उनसे कोई बात नहीं कर रहे। तो इससे स्पष्ट है कि उनका एजेंडा साफ है। और 3-3 साल पहले अडानी ने ये जो बड़े बड़े गोदाम बना लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, तो आप बताइए, जब इनके मन में कुछ था ही नहीं तो ये कानून आने से पहले उन्होंने कैसे बना लिए, किस लिए बना लिए? तो ये सब चीजें पूरे देश के लोग जान चुके हैं और किसानों से तुरंत मोदी जी को बात करनी चाहिए और किसानों की मांग को मानना चाहिए। सर, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए, क्या कुछ राज्य में कार्यक्रम होंगे? कोरोना भी एक तरफ है और दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण दिन। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का स्थापना दिवस है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस के लोग इसको एक तरीके से अपनी उपलब्धि के रूप में, अपनी एक संकल्प के रूप में मनाएंगे। और जो किसानों के लिए हम लोग किसान संवाद कार्यक्रम भी मना रहे हैं, जो सेवा दल है वो किसान संघर्ष दिवस के रूप में भी मना रही है, यात्रा निकाल रही है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इस देश को आज़ाद कराया। और जो आज तक प्रगति हुई है, जो आज हमारा विश्व में स्थान है, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। मोदी जी तो कल आए हैं, और जब मोदी जी आरएसएस दूसरे काम में लगा हुआ था, तब हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए, शहीद हुए, और उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, चाहे राजीव गांधी जी हों, चाहे इंदिरा गांधी जी हों, शहीद हुई हैं। इनकी एक अंगुली भी कहीं भी कटाई भी नहीं है। तो निश्चित रूप से देश की जनता अब जान चुकी है कि ये झूठी बातें करते हैं, झूठे वादे करते हैं, केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आज पेट्रोल डीजल के क्या भाव हैं, दूसरी चीज़ों के क्या भाव हैं, गैस के सिलेंडर का क्या भाव है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। केवल मन की बातें करती हैं, काम की बातें मोदी जी नहीं करते। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी तो आपके कंधों पर है ही, लेकिन बतौर शिक्षा मंत्री जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार अभिभावकों में, पेरेंट्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं, कब इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा हलकान इस कोरोना काल में अगर कोई हुआ तो वो बच्चे हुए हैं, कई सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, 2 साल में शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक काम हुए हैं, अच्छे नवाचार हुए हैं। कोरोना काल में बोर्ड की परीक्षाएं भी हमने कराई है, नीट और जेईई बच्चे दे सके हैं, ऑनलाइन एजुकेशन दिला रहे हैं, दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से भी दिलाए हैं। अब स्कूल खोलने का फैसला इतने दिन तो केंद्र सरकार ने रोक रखा था, अब उनकी एसओपी आई है कि राज्य सरकार तय करें। तो हमने होम डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, विशेषज्ञ उनसे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए हमने सारे स्कूली शिक्षा में आदेश जारी करके घर बैठे आओ, घर से सीखें कार्यक्रम भी चला रखा है। तो ऐसे में पूरे देश में राजस्थान ही एक ऐसा है जहां पर उन बच्चों को घर बैठे को अच्छी एजुकेशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलना और ये सब चीज़ आप देख ही रहे हो, क्वालिटी एजुकेशन में 2 नंबर पे पूरे देश में आना, और जो इंस्पायर अवार्ड है उसमें पूरे देश में नंबर 1 आना, ये सब चीज़ें सरकार के काम को बताती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने ना सिर्फ अजय माकन के दौरे को लेकर अपनी बातें रखी, साथ ही शिक्षा को लेकर भी बातें कही कि 2 साल में कई सारे परिवर्तन हुए हैं और आने वाले वक्त में भी राज्य में जितने भी कार्यक्रम होंगे वो जनता की भलाई के लिए ही होंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं खुशबू, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।